A rope is used to lower vertically a block of mass m. So let us suppose this is a block of mass m and we are using a rope to lower this down. We have to lower this down, the block, this block, okay, by a distance x with a constant downward acceleration g by 2. So acceleration is given, that is g by 2. The work done by the rope on the block, it means this is the rope. So how much work will be done by this rope to make this block comes down, it means to lower the block. मतलब ब्लॉक को नीचे लाने के लिए ये रोप जो रस्सी है कितना वर्क डन करेगा, ये हमें पता करना है. तो पहली बात तो मैंने ये देखा, क्या देखा, जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, वो कहाँ पे है, तो नीचे की तरफ. ग्रेविटेशनल फोर्स, इट मीन्स एफ जी is acting downward, but this Fg is also equal to mg, it means the weight of the block जो नीचे की तरफ आ रहा है. ओके, तो Fg mg के बराबर है, that is coming down, it means downward. And tension applied by this rope is toward ऊपर की तरफ, तो टेंशन इज इक्वल टू ऊपर की तरफ. अब यहाँ पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे. न्यूटन सेकेंड लॉ सबको पता है, बच्चे को पता है, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए होता है, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे जो एफ होगा वो क्या होगा, तो एफ होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एफ जी, और माइनस टी. माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मैंने देखा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. मतलब ये ब्लॉक तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और रोप का टेंशन है जो उसको ऊपर की तरफ रख रहा है, इसीलिए माइनस लगाया, इक्वल्स टू एम इन टू ए. लेकिन ए क्या है इस बार, तो जी बाई टू है, तो लिखो जी बाई टू. इतना समझा? हाँ, अगर इतना समझा तो क्योंकि मैंने देखा एफ जी किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, वेट ऑफ द ब्लॉक. सो वी कैन राइट एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम जी बाई टू. यस और नो? नाउ दिस एम जी, और फिर इसको ले चलो लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा माइनस ऑफ एम जी बाई टू इक्वल्स टू टी. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई एम जी विल गिव यू 2 एम जी माइनस एम जी, एंड इन द डिनोमिनेटर 2 विच इज इक्वल टू टी, द टेंशन. 2 एम जी माइनस 1 एम जी, इट मीन्स 1 एम जी, नीचे की तरफ 2 विल बी इक्वल टू टी. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ टी. टी तो मिल गया हमें, ठीक है. अच्छा, अब जो वर्क डन का फॉर्मूला है, द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज टी इंटू एक्स कॉस थीटा. लेकिन कॉस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो थीटा मैंने देखा एक ऊपर लेके जा रहा है टेंशन, और एम जी उसको नीचे ला रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब कॉस 180 डिग्री. और कॉस 180 डिग्री क्या होता है, कॉस 180 डिग्री, ठीक है. फिर मैंने देखा कॉस 180 तो माइनस होता है, तो माइनस लगा दिया. और जो टी है टेंशन, दैट वी गॉट इज एम जी बाई टू, एम जी बाई टू. अच्छा, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो उसे भी लिखो. मतलब इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को पता चल गया फॉर आंसर कौन सा है. आंसर है एम जी एक्स बाई टू निगेटिव में, तो एम जी एक्स बाई टू निगेटिव में, मतलब इसी को मैं लिख सकता हूँ एम जी एक्स बाई टू निगेटिव में. तो ठीक है, वर्क डन पता चल गया है ना. वर्क डन बाई द रोप ऑन द ब्लॉक, तो ये रोप ने, ये रस्सी ने ब्लॉक पे कितना वर्क डन किया, तो माइनस ऑफ एम जी एक्स बाई टू.